बीजेपी काम करने को नहीं आया, पूरा इंडिया में लुटाने को, अदानी अंबानी की वो लोगों को बड़ा करने के लिए लाया। अगर देश को बचाना है तो नेक्स्ट इलेक्शन में मोदी को और इसके तड़ीपार दोस्त को बाहर करना होगा। उसके पास अपना दिमाग ही नहीं है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा उसको समझना चाहिए कि इतना विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हर जगह डेवलप हो रहा है, मगर उसके पास ऐसा कुछ जानकारी है ही नहीं। राहुल गांधी जी इन दिनों चर्चे में बने हुए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो वोट चोरी करके सत्ता में बनी हुई है, यानी बीजेपी को वोट चोर कहा है। जनता की राय में ये पूछेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, कितनी जनता को लगता है कि बीजेपी चोर है, वोट चोरी है। तो राहुल गांधी जी ने बीजेपी को वोट चोर कहा है, कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, मेरी तो अपनी सोच है। आपने तो देखा होगा, उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है बेंगलोर में। वो तो हमेशा लगाते ही रहते हैं। लगाते रहते हैं। उनका तो ये ऐसा ही आदत खुल ही, के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी तो आदत ही पड़ी हुई है। आदत पड़ी हुई है। विपक्ष के नेता भी विपक्ष के नेता हैं तो उनका तो, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो कौन फिर बोलेगा। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने भी कहा था कि मोदी जी यानी बीजेपी सरकार चोरी करती है। फिर जनता ने केजरीवाल को क्यों नकारा? ये तो गांधी जी बीजेपी को वोट चोर कह रहे हैं। अरे यार बीजेपी आ रही है फिर सत्ता में, अच्छा, सोचना क्या इसमें, फिर से आ रही है फुल बहुमत। फुल बहुमत से हाँ फुल बहुमत 400 पार फिर से। मोदी जी बीजेपी को वोट चोर कह रहे हैं। ठीक, बोलते हैं कि सत्ता में आई है वोट चोरी करके। क्या ये सही है बोल रहे हैं? ये तो इतनी जनता ने वोट दिया है जो ईवीएम में बटन दबा के, और उसको स्लिप भी मिली है, तो क्या जनता के साथ धोखा कोई है? जो इतनी पब्लिक कि 1 लाख राहुल गांधी की सुनता कौन है? उसके तो कांग्रेस वाले नहीं सुनते, तो दूसरा तो जब सुनेगा कोई। राहुल गांधी विपक्ष के तो नेता बहुत बड़े नहीं, विपक्ष के नेता हैं, वो बन गए हैं, तो उस मैच्योरिटी से बात भी तो करनी चाहिए। है तो लोकतंत्र के व्यक्ति, उनको नहीं पता जब वो अमेठी जीते हैं तो क्या वहाँ वोट चोरी हुई है, कर्नाटक में वोट चोरी हुई है, या हिमाचल में वोट चोरी होके वो भी बने हैं। कर्नाटक में भी तो कांग्रेस की सरकार है। वहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे भी वोट चोरी हुई है, तेलंगाना में भी वोट चोरी हुआ होगा। फिर जब आप दूसरे को आरोप लगा रहे हो तो अपने गिरबान में भी तो झांकना पड़ेगा ना आपको। बात तो सही है। उन्होंने दिखाया कि बोले फेक वोटर से एड्रेस पे, एक एड्रेस पर 80 वोटर है। ठीक, प्लस में क्या बोलते हैं, बुजुर्ग महिलाओं, बुजुर्ग पुरुषों के क्या बोलते हैं, उनकी कम उम्र करके वोटर आईडी बना दी। क्या सही है? मैं तो कहता हूँ अगर विपक्ष के नेता हैं तो सरकार को एनआरसी का बिल लाने पर मजबूर कर दें। एनआरसी आएगा, सबका खाता खुल जाएगा, सबका पता चल जाएगा क्या दिक्कत है उसके अंदर। अगर ऐसी कोई अनियमितता है, आप इलेक्शन कमीशन में जाओ, शपथ पत्र दे दो ना, जो मैं कहता हूँ जिम्मेदारी से कहता हूँ, क्या दिक्कत है? तो मतलब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, मतलब कहने को। हाँ, उनकी कोई नहीं सुन रहा मतलब। सुनेगा क्यों नहीं? आप इलेक्शन कमीशन, आप एलओपी हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप जा रहे हो वहाँ कह रहे हो तो शपथ पत्र मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, आप शपथ पत्र दो मुझे कि अगर कहीं दिक्कत है तो हम उसको देखेंगे। आप वो भी नहीं दे रहे, तो सिर्फ केवल मीडिया में माइक के आगे बोल के और भाग जाओ, तो वो ठीक नहीं है ना। स्पीड ऑन रन अवे भाषण देना है किसी कोई चलेगी, सिर्फ भाषण दे के। और फिर जो इतनी पब्लिक है, आपने भी वोट दिया, हमने भी वोट दिया है, आप हम जब वहाँ पे वोट देते हैं तो इलेक्शन कमीशन की स्लिप आती है, आती कंफर्म कर सकते हो। तो जब इतने बड़े पैमाने पर जब लोकतंत्र का चुनाव होता है तो क्या इतने बड़े मतलब सब वोट चोरी से ही होता है? हाँ, कहीं गड़बड़ हो सकती है, कहीं 2 भी हो सकते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा होता है कि कहीं कहीं 2 वोट हो जाते हैं। उसकी अनियमितता को सुधार करने के अंदर कुछ रचनात्मक सहयोग विपक्ष दे तो वो अच्छा लगता है, केवल बोलना ठीक नहीं है ना। भारत की सरकार ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते लगाते मुद्दा ही भूल जाती है। नहीं, जो एक्चुअल मुद्दे होने चाहिए विपक्ष के, वो उनके पास भी नहीं है। असल में उनको सत्ता से दूर जाने का दुख है, मगर सत्ता में आना कैसे है उनको समझ में ही नहीं आता। तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता में कोई आओगे आप? जी भैया, धन्यवाद भैया। अभी राहुल गांधी जी ने बीजेपी को वोट चोर कहा है कि बीजेपी सत्ता में बनी हुई है वोट चोरी करके। क्या सही है? उसके पास अपना दिमाग ही नहीं है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा उसको समझना चाहिए कि इतना विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हर जगह डेवलप हो रहा है, मगर उसके पास वैसा कुछ जानकारी है ही नहीं। वो विदेश भ्रमण में रहते हैं, भारत में रहेंगे तो एग्जाम्पल मतलब पूरा सबूत दिखा के कहा कि कर्नाटक में चोरी हुआ है 1 लाख से ज़्यादा वोट। आप उसको बेफिक्र जो है उसका जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए, आपको स्पष्ट आ जाएगा क्या सच्चाई है। विपक्ष है, मुद्दा उठाना चाहिए, सही मुद्दा उठाते हैं कि नहीं? उसको मुद्दे के बारे में परिपूर्ण जानकारी है ही नहीं, कुछ से कुछ लेकर के वो आ जाते हैं। पढ़े लिखे तो बहुत है। आप ये बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे, आपके पास सामाजिक ज्ञान ही नहीं है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात करिए आप। पढ़े लिखे के मतलब डिग्री लेने से नहीं होता, ज्ञान भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही तो होता है। लेकिन क्या बोलते हैं कि विपक्ष के नेता है, फिर उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार में भी चोरी हुई थी। आप ये बताइए कि केजरीवाल का कुछ दिन पहले वो समर्थन भी किए थे, फिर जो केजरीवाल को साथ भी छोड़ा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमको ये बताइए। हाँ, राजनीति है।
क्या बोले उसको, जितना भी आप बोले उतना कम है उसके लिए। मतलब उसका किसी प्रकार का बावजूद है ही नहीं, और ना वो कभी प्रधानमंत्री बने। अगर कांग्रेस का सरकार भी था तो वो रिमोट से सरकार उसका चला, ये नहीं कि वो अपने बलबूते चला है। मतलब राहुल गांधी को आने वाले समय में पीएम नहीं समझते? नहीं नहीं, कैसे आप समझिएगा, जो इटली में रहेंगे वो भारत के लिए क्या कह सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन राहुल गांधी में अभी डाउन टू अर्थ होके थोड़ा सा समझदारी तो आई है। अभी उसको बहुत समझदारी का ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। मतलब मोदी के सामने ऐसे मोदी के सामने, मोदी जब पीएम है तो वो जो है, मानिए एक जो है प्रधान होता है ना, उस लायक भी वो नहीं है। प्रधान ही नहीं जीत सकते। नहीं, राहुल गांधी जी बीजेपी को वोट चोर कह रहे हैं, विपक्ष के नेता, क्या सही है? उनके हाथ में क्या है, कुछ बचा नहीं है, तो उसको कुछ न कुछ नया टॉपिक चाहिए। ये क्या खूब पैसे खाए हुए हैं इनके, जब सरकार थी जो पैसे खाने के लिए थी वो खा लिए। अब इनके पता है कि सारे तो चोर के रास्ते सारे बंद हो गए, तब कुछ न कुछ नया टॉपिक लाते हैं, वो बंद हो जाता है, फिर नया टॉपिक उठा ले, निकलता कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि राहुल के पास अगर कुछ हो तो कहे, नहीं सबूत हो तो दें, लेकिन कोई सबूत है ही नहीं, केवल वो बोलते रहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता सबूत है। वो तेजस्वी यादव के भी 2 आईडी बने हुए पड़े हैं, तो अब जिनकी डबल आईडी है तो एक तो बंद करनी पड़ेगी। कोई आज कोई गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, तो ऐसे सबके डबल आईडी है। तो जो चुनाव आयोग वो सही कर रहा है, आधार कार्ड से जो भी कर रहा है तो उसको सिंगल आईडी करा, तो कई लाखों नाम हटे हैं, तो अच्छी बात ही है ना। इससे भी पहले मामला देखा जा रहा था कि जिसकी 2 आईडी है, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने कभी देखा? हाँ, तो 2 आईडी देखो, पहले क्या था, भ्रष्टाचार पहले भी था, आज भी है, लेकिन कम हुआ है। वही पहले 2 आईडी जुड़ी हुई रहती थी, अब धीरे धीरे इसको सही तो करना पड़ेगा ना, तो वो सही काम किया जा रहा है। मानते हैं कि राहुल गांधी जी बोलते हैं जो सच है कि पूर्ण रूप से उनको ज्ञान नहीं है? पूरा ज्ञान नहीं है, वो पप्पू है ना, इसलिए। लेकिन वो तो पढ़े लिखे बहुत हैं। अरे पढ़े लिखे होते हैं क्या, तो उनको बोलना नहीं आता है, कहाँ क्या बोलना होता है, क्या क्या नहीं बोलना होता है। उनको कोई टॉपिक बता देते हैं, उसको लेके वो घसीटते रहते हैं, और पीछे जो उनके वो चमचे होते हैं वो सब उन विषय को लेते रहते हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन चलता है, पता है कुछ मिलता नहीं है, फिर टॉपिक चेंज कर लेते हैं। धन्यवाद भैया जी। उसमें क्या दो रहे हैं, अभी वोट चोरी नहीं हो रहा। जितना वोट पोल होता है, अगर वोट काउंटिंग के समय में वोट मशीन से वोट ज़्यादा निकलता है तो वोट चोरी ही हुआ। जी, वो तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में सभी जगह उन्होंने दिखाया सबूत के साथ, आपने तो देखा ही होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी कुछ भी बकर करते रहते। नहीं, अगर एथिक प्रूफ है, वो तो इलेक्शन कमीशन का प्रूफ है कि जितना वोट डाला उससे ज़्यादा काउंट हुआ तो उसका सीधा अर्थ है कि वोट चोरी हुआ। वो कहते हैं कि फेक वोटर से, फेक एड्रेस पे कई सारे लोग फेक वोटर थे, लेकिन वोट तो चोरी हुआ मशीन से। वोट पोलिंग कम हुआ और जब काउंटिंग हुआ तो वोट ज़्यादा निकलेगा, तो उसमें फॉल्ट किसका है? इलेक्शन कमीशन का ना फॉल्ट है पूरा। नहीं, इलेक्शन कमीशन किसके साथ मिला हुआ है? अभी 334 रजिस्टर्ड पार्टी का रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति करता है ना, उसमें 2 मेंबर तो बीजेपी के ही हैं। तो आप सभी सीधा जानते हैं कि जिसका गवर्नमेंट रहेगा, प्रशासन तो उसी का रहेगा, जो शासक है प्रशासन उसी का होता है। तो लेकिन राहुल गांधी जी को सीरियस बात नहीं लेते कोई भी, ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में दुर्भाग्य? अरे भाई, उसने ये तो साबित कर दिया पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि वो सीरियस है, वो पप्पू नहीं है। अच्छा, इतने पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए, हार्वर्ड से पढ़। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बीजेपी गवर्नमेंट सही है तो बैलेट पेपर लेके आना, बैलेट पेपर से इलेक्शन लगाना। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है कि नहीं देश में? बीजेपी काम करने को नहीं आया, पूरा इंडिया में लुटाने को, अदानी अंबानी की वो लोगों को बड़ा करने के लिए लाया। तभी सभी परेशान है। ये सभी परेशान है। बीजेपी काम तो कर रही है, सभी को दिखाई देता है कि जितने भी कंट्री में उन्होंने विजिट किया, कोई भी कंट्री उनके साथ नहीं है। एक रिश्ते तो खराब होते जाते। अरे ट्रंप उनका मित्र है, ट्रंप ने देश के साथ क्या किया? टैरिफ लगा दिया इतना। नहीं, पाकिस्तान इंडिया तो 29 टाइम्स हम बात करके वो स्टॉप करे बोला। मोदी की जो मित्रता है वो निजी स्वार्थ के लिए है, देश हित में मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू। तो देश बढ़ जाएगा। अरे वो बांटने का और काटने का ही तो काम करते हैं, और काम क्या करते हैं?
अरे भाई, सत्ता से अरे जाएगी। एक बात बताइए, इनका रूट लेवल क्या है? संघ। तो जनसंघ का देश की आज़ादी में योगदान बता दें। नहीं, ये देश की आज़ादी में नहीं था उस समय, तो बिल्कुल जो नहीं। इनका वीर था तो वो तो पेंशन लेता रहा अंग्रेजों से। सावरकर की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो मिंत वीर है, वो वीर सावरकर थोड़ी है। हाँ, उनके लिए शहीदों का मतलब कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए कुछ करा। अरे देश के लिए क्या किया? माफ़ी मांग के बाहर आए और 60 रुपये पेंशन लेते रहे वो अंग्रेज गवर्नमेंट्स के साथ। और जब ज़रूरत थी देश को तो संघ वाले अंग्रेजों के साथ थे। उस समय तो किसी को नहीं देखा गया इतने बड़े। जब देश की आज़ादी के लिए जहाँ का नौजवान लड़ रहा था तो उस समय ये क्या कर रहे थे? वीर सावरकर तो कहते रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र की जो आर्मी INA है, इंडियन आर्मी में आपको भर्ती नहीं होना है, आपको अंग्रेज की जो गवर्नमेंट की गुलामी करना है और उसकी जो फौज है उसमें भर्ती होना है। बताओ, हमारे भगत सिंह जी ने इतना शहीद हुए। अरे भाई, भगत सिंह हुए, खुदीराम बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए। अरे भाई, जो अनगिनत हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अरे बहुत से तो ऐसे हैं जिनका नाम तक इतिहास के पन्नों पे नहीं है। लास्ट लाइन में बीजेपी देश को बर्बाद करने के लिए आई है और देश को बर्बाद करके जाएगी। और सभी को पता है, सभी आज लोग जितने भी हैं वो मीडिया से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ पे ला के खड़े कर दिया। और हमारे जो रुपए का वैल्यू है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में देश को बचाना है तो नेक्स्ट इलेक्शन में मोदी को और इसके तड़ीपार दोस्त को बाहर करना होगा। धन्यवाद अंकल जी। बीजेपी पे वोट चोरी का इंजाम लगा रहे, बोल रहे हैं कि वो वोट चोरी करके सत्ता में बनी हुई है। क्या आप मानते हैं? नहीं जी, नहीं, आपने तो देखा होगा न्यूज़, वो प्रूफ भी दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी गलत गलत है। जी, बिल्कुल गलत लगता है, नहीं गलत है ही, और उनको अब सुधार करना चाहिए। विपक्ष के बड़े नेता हैं। हाँ हाँ, उनको सुधार करना चाहिए। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। इस पे इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं मेरे पास सबूत है। तो सबूत पेश करना चाहिए ना, बोलने भैया, झूठ हो सरासर। सबूत पेश करना चाहिए पहले। वो कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए लेकिन पुख्ता सबूत है कह रहे तो। वो पुख्ता हमेशा दिखाते हैं। वो तो मोदी जी को चोर हैं और फलानी फलानी ढिमकानी बातें, उनकी बात पे कौन वो करता है यकीन? पप्पू है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी जी अभी बीजेपी पे वोट चोरी का इंजाम लगा रहे, बोल रहे बीजेपी सत्ता में बनी हुई है तो वोट चोरी करके ही आई है। आपने देखा होगा, क्या सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं। विपक्ष के नेता बन गए हैं। भाग्य से कह रहे हैं क्या? हाँ, हैं इतने गहन ने ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि वो नेता ही नहीं है। नेता कैसे हो जाएंगे? नेता बनने के लिए भी तो कुछ सीखना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले क्या बोलते हैं, कई जगह वोट चोरी हुआ है। कर्नाटक का नाम लिया, बिहार का नाम लिया, कई जगह लिया। फेक वोटर्स, फेक एड्रेस पे कई सारे वोटर्स उन्होंने दिखाया है और उन्होंने सबूत मांगे इलेक्शन कमीशन से। कहा कि इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं का ही है। क्या आप मानते हैं कि उनकी सब बातें ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो तो कोई मुद्दा बनाना चाहते हैं बस, कैसे भी। भावी प्रधानमंत्री आने वाले समय में अभी तो वो 15-20 बरस तो भूल जाएं, वो बनेंगे ही नहीं प्रधानमंत्री तो। क्योंकि प्रधानमंत्री बने, अभी मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। ऐसे देखते हैं राहुल गांधी को, सब लोग कह रहे वार्ड भी नहीं जीत सकते, कोई तो कह रहा है। हाँ, एकदम सही बात कहते हैं। ऐसे थोड़ी ना जीत जाया जाता है। ये कोई वो राजतंत्र थोड़ी चल रहा है कि पहले उनके बाप दादाओं ने राज कर लिया, तो ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब तो अभी बीजेपी रहेगी 20-25 बरस। मोदी जी ही नहीं, कोई भी आए, मगर सरकार बीजेपी की ही रहेगी। धन्यवाद भैया जी।